नंबर 10, एक संक्षेपित तेज विदेशी यात्रा केटलिन डीवर जैसी शानदार हैं, जो ब्रिन, एक परेशान एकाधिकारी के रूप में हैं, जिनकी दुनिया उलटी पड़ जाती है जब विदेशी जीवन उसके घर पर उतरते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि उसके भूतपूर्व घटना के कारण उसे यह मानकर कि उसके छोटे शहर के लोग उसकी मदद करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे यदि दुनिया का अंत भी पास हो। फिल्म का एक प्रभावशाली तत्व यह है कि इसका लगभग बातचीत मुक्त लेख प्रशिक्षण है, जो ब्रिन की अलगाव को असहनीय स्तर तक बढ़ाता है। तेज गति से चलने वाले सेट पीस से प्रेरित प्राणी डिजाइन तक, नो वन विल सेव यू एक प्राणी विशेष पर एक आश्चर्यजनक रिफ है। यह दुख है कि हुल्लू ने इसे ड्राइव इन थिएटर में रिलीज नहीं किया, जहां यह पूरी तरह से उपयुक्त होता। नंबर 9, जब एक नन यह दावा करती है कि उसे निर्मल गर्भधारण के माध्यम से गर्भवती है और विशेष जुड़वां बच्चे की प्रत्याशा है, अर्थात मसीह और एंटी क्राइस्ट, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वेटिकन शामिल होना चाहता है। यह विल्ड प्रस्ताव ली रॉय कुंज और क्रू एनिस के डिलीवर अस का आधार है, जो एक शानदार शॉर्ट लो बजट फिल्म है जो असहजता लाने के लिए आग और कड़ाके की छवियों पर निर्भर करती है। रौंगत से भरी अस्त व्यस्त विचारों के साथ पिता फॉक्स कुंज द्वारा नृत्य की यात्रा और उसकी जांच सिस्टर यूलिया मारिया वेरा रेटी द्वारा नृत्य कि हमेशा सपनों और वास्तविकता, रूपक और अर्थशास्त्र के बीच लड़ाई में लटक रहती है। आश्चर्यजनक छवियों के साथ अनूठा सुझाव, प्रकृति और सिनेमेटोग्राफी के साथ डिलीवर अस उन दर्शकों के लिए एक अद्वितीय सिफारिश है जो कुछ अद्भुत और गंभीर चाहते हैं। नंबर 8, जब दुनिया युद्ध के अंत पर स्थित एक अत्यंत अस्त व्यस्त परिकठा इन माय मदर्स स्किन एक फिलिपिनो फिल्म है जो एक युवा लड़की ताला फेलिसिटी काइल नापुली के बारे में है, जो अपने छोटे भाई बयानी जेम्स मेवी एस्ट्रेला और बीमार मां लिगाया ब्यूटी गोंजालेज की रक्षा करना है, जब उनके पिताजी को यह संभावना है कि वह जापानी सैनिकों से सोने को छुपा रहा है। जब तीनों का भोजन और संसाधन कम होने लगता है, एक सुंदर परी जैस्मिन कर्टिस स्मिथ आशा देना शुरू करती है, जबकि लिगाया में बुराई फैलती है। स्किन चक्र को पुनः नहीं आवृत्ति करता है, लेकिन जैर्न मिशमैश का बहुत अच्छा काम करता है। गिल्लर्मो डेल टोरो के अंधेरे सपनों को मिश्रित करता है और उन्हें पोसेशन, हॉरर और चिंताजनक रक्त से भर देता है। एक लगभग अपहरणकारी अंधकार का टुकड़ा, स्किन खूबसूरत और क्रूर है जब तक आखिरी फ्रेम तक। नंबर 7, थैंक्सगिविंग एक 80s की छुट्टी की तरह काटने वाली माई ब्लडी वैलेंटाइन और अप्रैल फूल्स डे की शैली में होने वाली एक स्लैशर है, जिसे हॉरर सुपरफैन इलाई रॉथ का निर्देशन करने का अनुसार था। रॉथ इस फीचर लेंथ स्पिन में अपने जाले ग्राइंड हाउस ट्रेलर पर कुछ पुराने फन के लिए अपने जन्मभूमि मैसाचुसेट्स की ओर बढ़ते हैं। एक दुखद ब्लैक फ्राइडे स्टैम्पीड के 1 वर्ष बाद कोई प्लीमथ के निवासियों को मार रहा है। फाइनल गर्ल नेल वर्लैक और स्थानीय शेरिफ पैट्रिक डेम्पसी के बीच खेल के प्रदर्शनों के साथ यह रक्त रंजित कहानी जानकारी के साथ सभी टचस्टोन्स को छूती है जिनमें इस शैली के प्रति स्पष्ट प्रेम है। नंबर 6, ली क्रोनिन की सैम रेमी श्रृंगार को गोरे की श्रद्धांजलि में प्रशंसाओं के लिए कई ईस्टर एग्स हैं, लेकिन यह एक विभिन्न कैनवास पर चित्रित करने के लिए एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बदले हुए मंजर पर बैंक करता है, जंगल में एक कैबिन के खिलाफ। एक युवा चाची एक हाई राइज में फंसी है, जबकि उसकी बहन अपने बच्चों को मारने के लिए कठिनता में है, और हर गोरे सीन में अत्यधिक अंश है जब प्रत्येक गोरे सीन चीजों को असंतुलित रखता है। लिली सुलिवन और एलिसा सदरलैंड बहनों के रूप में शीर्षक हैं, पहली नायिकात्मक और दूसरी शैतानी है। एक महान रैप अराउंड कथा, साथ ही डेड शास्त्र के लिए एक ग्नार्ली नए प्रेत को जोड़ा जाता है, छीछाट के लिए चीजें प्राइम करती है। नंबर 5, सक्सेशन के पिछले सीजन में अपनी बाधाकारी भूमिका और इन्फिनिटी पूल में अपने प्रदर्शन के बीच अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने 2023 में धनी लोगों को बर्बाद करने में समय बिताया। पॉसेसर निर्देशक ब्रैंडन क्रोनेनबर्ग के द्वारा निर्देशित जेम्स स्कार्सगार्ड एक उपन्यासकार है जो धनी होकर शादी करता है
और वे उन लोगों द्वारा किए जाने वाले हिंसात्मक यौन भंग का आनंद लेना शुरू करता है जो छुट्टी के लिए रह रहे हैं। लेकिन यदि 1% बहुत मजा करते हैं तो उन्हें मूर्ति रूप में बनाया जाता है और एक मूल्य के लिए मारा जाता है जिसे फोस्टर को पहले अश्लील लगता है, लेकिन फिर उसे एक रॉन्ग मिलता है। फिल्म एक साइकेडेलिक छवियों और चिंताजनक बर्बरता का मिश्रण है जो जेम्स को देखता है जब वह अपनी मानवता को दूसरी त्वचा की तरह छोड़ता है। मिया गोथ एक समय से लगता है जो शायद सामान्य पर्यटक के रूप में शानदार समर्थन काम करती है और फिल्म को ले जाती है। नंबर 4, एक और विभाजनात्मक चौंकाने वाली फिल्म एरी एस्टर का मिडसमर के बाद का काम ऐसे चित्रित करता है कि इससे लंबे समय तक सांस लेना मुश्किल है। जोआकिन फीनिक्स नाटकीय वो भूमिका निभाते हैं जिनके तंतु उसे सुबह, दोपहर और रात में सबसे बढ़िया करते हैं। एक टूटी फूटी नजदीक भविष्य क्षेत्र में रहने वाला यह 3 घंटे का जीवाणु तंतु और सामाजिक टिप्पणी में भारी है। कहानी बो के निरंतर यात्राओं के चारों ओर घूमती है, जो उसकी मां को मिलने के लिए हमेशा रुका हुआ है, जो उसकी अधिकांश चिंता को उत्पन्न करती है। एफ्रेड A24 के लिए एक महंगा बम था, लेकिन यह संभावना है कि इसे स्ट्रीमिंग पर एक संस्कृति दर्शक मिलेगा। इसे 30 वर्षों तक दें और यह फिल्म स्कूल में सिखाई जाएगी। इस बीच यह दमकली कहानी एक जागरूक कुपिता है। नंबर 3, डेमियान रुगना की व्हेन इविल लर्क्स वर्ष की सबसे अंधेरी फिल्मों में से एक है, जिसमें घोर और झटके हैं जो चीजें बहुत ही भारी नहीं होने देते। एसेक्वियल रॉड्रिगेज और डेमियान सैलोमन 2 भाई हैं जो भूतिया इलाके में एक राक्षस को छोड़ देते हैं जो लोगों को अधिक कर सकता है और उन्हें भयानक काम करने पर मजबूर कर सकता है। बेहद चिंताजनक दृश्यों की दर के लिए मान बना दें, जहां क्रूर, दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी दृश्यों में बच्चों के प्रति दुखद हिंसा और एक ऐसे विशेषज्ञ के साथ एकता बढ़ाती है। लेकिन अधिकतम कहानी के प्रशंसकों के लिए व्हेन इविल लर्क्स एक हाईलाइट है। नंबर 2, फेस्टिवल डार्लिंग से लेकर A24 के सबसे अधिक आदान प्रदान वाले हॉरर शीर्षक के रूप में टॉक टू मी केवल गर्मियों के दौरान हॉरर प्रशंसकों की बात थी। आविष्कारशील छवियों और चौंकाने वाले गोर के साथ ट्विन भाई डैनी और माइकल फिलिप्पो अपने YouTube चैनल राका राका पर जो शैली विकसित करते हैं उन्हें सार्वजनिक करते हैं। मूडी टीन मिया एक निडर सोफी वाइल्ड की कहानी सुनाने के लिए। जब मृत मां के साथ यौगिक पार्टी ट्रिक वायरल सेंसेशन बनता है तो मिया को उसके साथ जुड़ने का प्रयास करती है और परिणाम भयानक होते हैं। फिलिप्पो भाइयों ने सब कुछ विरोधाभासी बनाए रखा है। सभी पात्र की देखभाल करने लायक हैं, यहां तक कि बोरिंग वाले आपातकालीन स्थान जैसे कि अस्पताल और अच्छी तरह से प्रकाशित पार्टियां तेजी से कुपित हो जाती हैं। और एक बहुत यकीनी है कि यह बिल्कुल ऐसा है कि यह यदि युवा टीन आसानी से जीवित और मृत के बीच पर्दे को छेद सकते हैं तो वे विचार करेंगे। नंबर 1, साल की सबसे विभाजनात्मक फिल्म और जिसे इस शीर्ष स्थान से नीचे नहीं हटने की संभावना है, काइल एडवर्ड बॉल की पहली फीचर वॉक्स द टाइटरॉप ऑफ नैरेटिव एंड आर्ट पीस, चिंता एंड टीडियम, फैंटेसी एंड रियलिटी में। $15,000 के लिए अपने बचपन के घर में शूट किया गया बॉल उम्र बढ़ने के विशिष्ट भयों को सृष्टि करता है जो सैकड़ों ऑटर्स की तुलना में बेहतर हैं जो कल्पना कर सकते हैं। उनके लिए जो पूरी तरह से नई चीज में डाइव करने के लिए ध्यान देने के लिए तैयार हैं। स्किन मारिंग रात में चीजें कैसे चुभती हैं उसकी धाराओं को बदल देगा।